नमस्कार दोस्तों आप लोगों के सुझाव आ रहे हैं उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। और मैं माफ़ी मांगूंगा कि आप लोग कमेंट लिख रहे हैं लेकिन मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन अब मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग जो भी मुझे सुझाव मेरे यूट्यूब चैनल पर और जो भी कमेंट कर रहे हैं उस पर मैं जवाब दूं। दोस्तों मेरे बहुत सारे कवि दोस्त, उन सब ने अपनी कविताएं भेजी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कविताएं छोटी थी। तो अचानक मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा जो कहीं ना कहीं आप लोगों के सुझाव से ही था कि क्यों ना कविताओं का कोलार्ज बनाया जाए, मतलब एक गुलदस्ता। दो तीन कविताएं हों जो उस कवि की बहुत सुंदर हो और उन रचनाओं को मैं आप जैसे सुधी जनों के सामने प्रस्तुत करूं। तो आज यही प्रयास मैं कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोगों का अभी तक जैसे प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला है आगे भी इस नई पहल में भी मिले। और आप लोग जो मुझे प्यार और आशीर्वाद देते हैं वो मेरा तो है ही, लेकिन साथ साथ ये उन कवियों का भी हौसला बढ़ाता है जो लिख रहे हैं, जो साहित्य को और इस देश की धरोहर को आगे ले जा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं मेरा मान सम्मान बढ़ा के, कहीं ना कहीं आप लोगों का आशीर्वाद और मान सम्मान उन कवि दोस्तों का भी बढ़ रहा है। तो मैं उन सारे कवि दोस्तों की तरफ से आप सारे सुधी जन दर्शकों को बारंबार धन्यवाद करता हूं। तो आज इस कविताओं के गुलदस्ते में पहला गुलदस्ता प्रस्तुत कर रहा हूं मैं भदोई की युवा कवित्री नित्या व्यास का, जिन्होंने मुझे अपनी कविताएं भेजी हैं। तीन कविताएं हैं, उन तीनों कविताओं को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली कविता है बता भी दे अब। तो लीजिए प्रस्तुत है नित्या व्यास जी की कविता बता भी दे अब। अभिनंदन कहकर गले लगाऊं तुझे, अभिनंदन कहकर गले लगाऊं तुझे, या गले लगा के अभिनंदन कहूं। नजर उतारूं पहले तेरी, या पहले तुझ पर नाज करूं। शान से सर उठाऊं अपना, या तेरे आगे मैं सजदा करूं। काला टीका लगाऊं पहले तुझे मैं, या पहले तेरा तिलक करूं। माला पहनाऊं तुझे, या तेरे जज्बे और हौसले को सलाम करूं। अब बता भी दे देश के वीर जवान, तेरा मैं कैसे स्वागत करूं। अभिनंदन कहकर गले लगाऊं तुझे, या गले लगाकर अभिनंदन करूं। कविता का शीर्षक है फिर आज। आज फिर एक कविता दुख में बनाई है, आज फिर एक कविता दुख में बनाई है। हर तरफ अब उदासी ही छाई है। वही सूखी रोटी सब्जी फिर से खाई है, वही रूखी रोटी सब्जी फिर से खाई है। चिड़चिड़ा होकर की दोस्तों से लड़ाई है। आज फिर मेरी आंखों को नींद नहीं आई है। न जाने कितनी बार मेरी चादर आंसुओं से नहाई है। सूनी सी कमरे की दीवारों पर उन सब की तस्वीर सजाई है। बेचैन से होते दिल को आवाज उन सब की सुनाई है। बेचैन से होते दिल को आवाज उन सब की सुनाई है। खुद को ही सुलाने के लिए लोरियां गाई हैं। आज फिर घर की याद आई है, आज फिर घर की याद आई है, आज फिर घर की याद आई है। कविता का शीर्षक है माँ पापा। माँ पापा हुए बूढ़े, माँ पापा हुए बूढ़े और हम हुए बड़े। कल तक उंगली पकड़ के चलते थे, आज है अपने पैरों पे खड़े।
कल तक झगड़ते थे बस भाई बहनों से, कल तक झगड़ते थे बस भाई बहनों से, आज हम उनसे भी हैं लड़े। हर बात मना करते थे कल तक, आज अपनी जिद पे हैं अड़े। कल तक पूरे घर में दौड़ते खेलते रहते थे, कल तक पूरे घर में दौड़ते खेलते रहते थे, आज अकेले मोबाइल फोन लेके हैं पड़े। खाना माँ के हाथ का खाना, खाना माँ के हाथ का खाना होता था पापा के हाथ से। खाना माँ के हाथ का खाना होता था पापा के हाथ से, आज मनपसंद सब्जी नहीं बनी तो गुस्से में मुंह पे कमरे का दरवाजा है चढ़े। माँ पापा हुए बूढ़े, हम हुए बड़े, कल तक उंगली पकड़ के चलते थे, आज है अपने पैरों पर खड़े। अगर आपको नित्या जी का ये कविता का गुलदस्ता पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात, नित्या जी आपको जन्मदिन की ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई। जिंदगी में आने वाला प्रत्येक दिन आपके लिए खुशियां लेकर आए। नमस्कार।